हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो बहुत बढ़िया मस्त हूँ। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा था। तो आज मेरे मन में एक विचार आया कि एक वीडियो बनाते हैं कर्म के ऊपर। क्योंकि ये ख़्याल मेरे मन में इसलिए आया कि दिन ब दिन हमारी ज़िंदगी बीतती जा रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा। रोज़ दिन निकलता है, रोज़ शाम हो जाती है, रोज़ दिन निकलता है, रोज़ शाम हो जाती है और दिन ऐसे ही बीत जाता है। दिन बीतता है, फिर महीने बीतते हैं, फिर साल बीत जाते हैं और धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी का समय ख़त्म होता चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी कब बीत गई। हम रोज़मर्रा के वही काम करते 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 सोच ही नहीं पाते कि हमें असल में करना क्या है। हम विचार ही नहीं करते कि हमसे कुछ सही हो रहा है या हमसे कुछ गलत हो रहा है या हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आज इसी का विचार करते हुए मैंने सोचा कि थोड़े से विचार साझा किए जाएँ। तो मैं बात कर रही थी कर्म के बारे में। तो आपने सभी सुना ही होगा कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन हर कोई व्यक्ति यही सोचता है कि अब अच्छे कर्म के लिए अलग से ऐसा क्या करें। रोज़ हम काम भी कर रहे हैं, रोज़ अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम उलझे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अच्छे कर्म के लिए हमें ऐसा क्या करना होगा? ऐसा कुछ ख़ास नहीं करना होगा, मतलब कुछ अलग नहीं करना है। बस छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में शुरू करनी होंगी, जिससे हमारे कर्म अच्छे बनते हैं। और आपको पता है कि कर्म का फल हमेशा लौट कर आता है। तो जैसा हम करेंगे वैसा हमें लौट के मिलता है। तो हम छोटी-छोटी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? डेली रूटीन की बातें हैं, डेली रूटीन की चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे दरवाज़े पे कुत्ता आया तो हमने उसके लिए पानी रख दिया, उसको दूध डाल दिया। कोई पशु पक्षियों के लिए हमने पानी रख दिया। और जैसे हम मार्केट गए और हमने सब्ज़ी ख़रीदी, तो जब हम सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं तो सब्ज़ी वाले से हमेशा हम नोक-झोंक करते हैं, भैया 20 रुपए नहीं 15 लगा लो, 50 नहीं 40 लगा लो। तो ये सब जब हम नोक-झोंक करते हैं तो कहीं न कहीं हमारा जो एनर्जी लेवल है वो लो होता है और कहीं न कहीं हम अपने कर्म से चूक जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम कोई मोल भाव कम करवा भी लेंगे तो वो क्या हमें अच्छी चीज़ देगा? बिल्कुल नहीं देगा ना। वो अपना उतना खर्चा पूरा कर ही लेगा जितने में उसको पड़ता है। तो और अगली बार जब आप नेक्स्ट टाइम जब दुकान पे जाते हैं तो वो बंदा सामने वाला फिर से वही फ़ील करेगा कि लो आ गई वही मैडम, चिक-चिक करेगी, झिक-झिक करेगी, या जो भी बंदा सब्ज़ी ले रहा है। तो मेरे ख़्याल से कि हम जब डेली मर्रा के जब ये हम काम कर रहे होते हैं, तो अगर हमने मान लो प्याज लिए, 40 रुपए किलो प्याज लिए, तो हमें खुशी-खुशी वो 40 रुपए दे देने चाहिए और अपनी मनपसंद की सब्ज़ी भी ले लेनी चाहिए। इससे क्या हमारा वाइब्रेशन अच्छा होता है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है और हमारा भी एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो इससे उस सब्ज़ी वाले को क्या हुआ? सब्ज़ी वाले को पूरे पैसे मिल गए, हमें भी मन में खुशी हुई, हमें अच्छी सब्ज़ी मिल गई और उससे भी खुशी हुई। और फिर हम ऐसा कर सकते हैं, मान लो ज़्यादा बड़ा तो नहीं, जैसे कुछ कभी किसी देखा गरीब को तो किसी की मदद कर दी, किसी को सब्ज़ी लेके दे दी। हम दूध वाली दुकान पे गए, हमने किसी को दूध लेके दे दिया। हालांकि कोई 40-50 रुपए में 100 रुपए में बड़ी बात नहीं है। हम कभी गए, हमने 50 रुपए का दूध एक्स्ट्रा लेके किसी को दे दिया। हमें सब्ज़ी ली, हमने कभी किसी को सब्ज़ी 1 किलो लेके दे दी। और कभी हमने किसी गरीब को चाय पिला दी, कभी जूस पिला दिया, कभी कुछ गर्मी है तो ठंडा पिला दिया। तो इससे हम अपने कर्मों को अच्छा बना रहे हैं। मतलब भगवान कहते हैं कि भगवान ऐसे सामने से तो नहीं आएंगे, भगवान हम एक दूसरे के प्रति ही काम करवाते हैं कि भाई हमें यहाँ पे भेजा है, तो हमें अपनी ज़िंदगी जीते जीते दूसरों के साथ भी क्या व्यवहार करना है, दूसरों के साथ हमें कैसा रहना चाहिए। तो भगवान इसके लिए हमें प्रेरित करते हैं कहीं ना कहीं। तो हमारा 5, 10, 20 रुपये से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन
उससे 10 20 50 रुपए से किसी की मदद हो जा रही है, तो उससे हमारा कहीं ना कहीं अच्छा कर्म बन जाता है। और कभी भी हम कुछ सामान खरीद रहे हैं तो हमेशा आप 10 20 5 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा ही दीजिए, ताकि उसका भी मन प्रसन्न रहे और हमारा भी मन प्रसन्न कि आज हमने कुछ बढ़िया एक काम कर दिया, आज हमने कुछ अच्छा कर्म कर लिया। तो इससे वो जो दुआएं देगा, उससे देखना अब हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। तो ये मैं बहुत दिनों से देख रही थी कि हम हमेशा हर चीज़ के लिए चिक 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 करते रहते हैं, और उससे क्या लगता है हम बहुत ज़्यादा पैसे जोड़ लेते हैं। नहीं जुड़ते हैं ना, रहता वही हाल है। लेकिन आप ऐसा करके देखिए, एक तो आपके अच्छे कर्म बनेंगे और एनर्जी लेवल भी आपका अच्छा रहेगा, दूसरों को भी आप अच्छी एनर्जी देंगे और दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। और ऐसे धीरे धीरे करके हमें प्रकृति के बारे में, मतलब पशु पक्षियों को पानी दाना और किसी गरीब की मदद कर देना, ये कहीं ना कहीं एक हमारे अच्छे कर्मों में गिनती होगा। और जब कभी हम जब दोबारा लौट के भगवान के पास जाएंगे, तो जब पूछेंगे भगवान की क्या किया आपने, तो हमें बताना नहीं पड़ेगा, भगवान खुद ही हमें देख के प्रसन्न हो जाएंगे कि कुछ तो ये व्यक्ति अच्छा करके आया है। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा। और हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे वीडियो बनाना भी नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो पे क्या बोलूं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी आगे मुलाकात होती रहे। तो जय जय श्री राधे, राधे राधे।